जन्म देने वाली माता। शब्द ही अद्भुत है सज्जनों, एक अक्षर का शब्द, लेकिन जिसका श्रृंगार करने के लिए चंद्रमा खुद उतर के आते हैं। मां शब्द अक्षर तो दुनिया का सबसे छोटा शब्द अगर कोई है तो वो मां शब्द है, लेकिन श्रृंगार खुद चंद्रमा करते हैं। एक ऐसा शब्द जो बोलते ही कि मेरे भाई बहनों आनंद उमड़ आता है। बस दुख यही है कि मां मोम हो गई, मां मम्मा हो गई, मां मम्मी हो गई, उसके बाद परिवर्तन आया है। आज मां और पुत्र में जो प्रेम होना चाहिए वो भी धीरे धीरे घट रहा है। मां और बेटी के भीतर जो प्रेम होना चाहिए वो घट रहा है। उसके पीछे टेलीविजन और मोबाइल। मैं ये नहीं कहता कि आप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल मत करिए, लेकिन जितना गलत इस्तेमाल आप कर रहे हो उससे आपके प्रेम संबंध बिगड़ रहे हैं। मां एक अनमोल खजाना है इस धरती पर। मां बुझती हुई प्यास है, मां जीवन की एक आस है, मां हमारी हर एक श्वास है, मां ही तो है जो हर संकट की घड़ी में हमारा विश्वास है। मां के बिना मेरे भाई बहनों जीवन जैसे निश्वास है। जिसने जीवन में मां को समझ लिया, समझ लेना वो परमात्मा को भी समझ सकता है। मंदिर में जाकर के ढोंग करने वाले जब अपनी मां 2 रुपए की रोटी मांगती उस समय उसको डांट लगा देते हैं। भगवान भी उस पापी का मुख देखना पसंद नहीं करता। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, मैंने पहले ही कहा है कि मैं खुद रोज मंदिर जाता हूं, लेकिन मैं उन लोगों का विरोधी हूं जो मंदिर जाकर के भगवान का भक्त बनने का पाखंड करते और भगवान का दूसरा रूप मां घर में बैठी है उसका मान नहीं करते। भगवान उसको कभी नहीं मिल सकते। हमारे घर में एक चलता फिरता भगवान जन्म देने वाली माता है। 9 महीने तक अपनी संतान को पेट में रखा, अपने खून से पाल पोसकर शरीर को आकार दिया। जब बच्चे ने जन्म लिया 9 महीने तक मां का दूध पिया। मां ने अपने शरीर के रस से जिसे रक्त बनना चाहिए था उससे दूध बना करके बच्चे को पिला के बड़ा किया। बरसात का मौसम आया, गीले चीथड़ों में मां सोई रही, लेकिन बच्चे को अपनी सूखी छाती पर सुलाया। खुद भूखी रही लेकिन बेटे को पहले जिमाया। बेटा जब कहीं चला गया और शाम तक लौट के नहीं आया तो 50 लोगों को पूछ लिया कि मारा बेटा ने देखो कहीं। जब तक बेटा सो नहीं गया मां की आंखों में नींद नहीं आई। ऐसी मां को अगर कोई संतान भूल जाती है तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस जगत में और कौन हो सकता है। मां ममता की मूरत है, मां प्यारी सी सूरत है। मां का दर्जा दूसरा कोई नहीं ले सकता। ठीक है, भाई का प्रेम अपनी जगह है, पत्नी का प्रेम अपनी जगह है, संतान का प्रेम अपनी जगह है, लेकिन जो प्रेम मां के पास है वो कहीं नहीं है। प्रेम पत्नी भी करती है और प्रेम मां भी करती है। जो पत्नियां हैं किसी की वो बुरा मत मानना, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि जब कोई पति सुबह जल्दी जा रहा होता है, प्रेम पत्नी भी करती है। वो नहीं चाहती कि ये भूखा रहे, इसलिए क्या कहेगी जाते हुए को, भूखे मत रहना, रास्ते में नाश्ता कर लेना। बोलती है कि नहीं बोलती है? लेकिन मां जब बेटा जाता है तो कहता है चुपचाप रुक जा, 2 मिनट में रोटी बना रही हूं, साथे ले जा, अटे भूख हो तो खा जा, नहीं तो साथे ले जा, ज्यादा नाटक करने की जरूरत को नहीं, रोटी खा के घर सुबह रह जा। ये फर्क है मां और पत्नी के प्रेम में। याद रखो, बचपन को याद करो। कोई बच्चा चाहे कितना ही किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, मां ने थप्पड़ भी मार दी तो भी वो मां की साड़ी में आके ही घुसेगा। बच्चा घुसेगा कि नहीं? वो प्रेम मेरे भाई बहनों कहीं नहीं मिल सकता। मां की डांट में भी प्रेम है, मां की मार में भी प्रेम है, लेकिन आज संस्कृति के बदलाव से देखने में आ रहा है कि मां बेचारी सुबह से शाम तक अकेली बैठी है। बेटा थोड़ा टाइम धंधे को देगा, थोड़ा टाइम मोबाइल को देगा, थोड़ा टाइम मैडम को देगा, और मां से ये भी नहीं पूछेगा कि मां रोटी खाई कि कौन नहीं खाई, पानी पियो कि कौन नहीं पियो। एड़ा लोगारो का ही होवे लो भाई। क्या चाहिए? मां को दो प्यार भरे शब्द,
कभी कभी प्यार से कह दो, ए माँ तू कितनी अच्छी है, न्याल हो जाएगी वो तो। मारे छोरे मैंने चौकी कह दियो, ठाको धन को नहीं चावे, ठाका रुपया ठाकी माँ के जरूरत को नहीं। बस दो प्यार भरे बोल चाहिए। जब घर से बाहर निकलो तो बोल के निकलो कि माँ वहां जा रहा हूं। पत्नी को तो पूरा बायोडेटा दे करके जाते हो कि इतनी बजे वहां जाऊंगा, इतनी बजे वहां जाऊंगा, तो माँ को भी बोल दो ना कि वहां जा रहा हूं। इतना ही तो माँ चाहती है कि मेरा बेटा कहाँ है, ये जानने की इच्छा होती है माँ की। अगर कोई माँ पूछ भी ले कि कहां जा रहा है तो और चार बातें सुना देगा, थारे की करो, धंधा पे जाऊं कि ठे बैठो रहूं। अरे प्यार से बोल दो रे दो शब्द। जब तुम्हें बहुत बातों का पता नहीं होता था, तुम छोटे थे और 10 चीज माँ को पूछते थे कि माँ ये क्या है, वो माँ 10 काम को छोड़ के भी पहले तुम्हारे को स्पष्ट करती कि बेटा ये ऐसे होता है। तो वही माँ जब आपको कुछ पूछ रही है तो प्रेम से जवाब दे दो ना। इस दुनिया में अगर सबसे अच्छा उपहार परमात्मा का कोई है तो वो है मां। मां बच्चों की जान होती है, मां बच्चों की जान होती है। किस्मत वाले वो होते हैं जिनके माँ होती है। कितनी अच्छी है हो, कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मेरी भाई बहनों, मां अपने लिए नहीं लेकिन संतान के लिए रोती है। मां संतान के सोने के बाद ही सोती है। दुखने लागी है मां तोरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां। तेरी निंदिया पे हो, मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया को तूने वारा है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन कांटों का तू फुलवारी है ओ माँ, सुबह उठ करके माँ को प्रणाम कर लीजिए। दोनों समय माँ को भोजन करने के लिए पूछिए। थोड़ी देर माँ के पास बैठिए। याद रखना, कोई नौजवान जब नोखा से निकले और बीकानेर जाए, मैं ज्यादा माँ के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन आप सब समझदार एक छोटी सी बात से समझ लीजिए कि एक नौजवान लड़का सुबह नोखा से निकला, बीकानेर पहुंचा धंधा करने के लिए। 60 किलोमीटर चल के बीकानेर गया। दिन भर उसने दौड़ धूप की, मेहनत की, मजदूरी की, शाम को 2 पैसा कमा के घर आया। आप पिता लोग बुरा मत मानना, लेकिन जैसे ही बच्चा आता है दरवाजे पर पिता मिलते हैं तो बेटे को पूछते हैं, भाया कितो कमायो। प्रथम प्रश्न पिता का यही होता कि बेटा कितना कमाया। बेटा पिता को हिसाब दे के जैसे ही अंदर जाता है तो बच्चे कपड़े खींचते कि बापू मारे लिए कई लाया। पिता पूछता है कि क्या कमाया, बच्चे पूछते हैं कि क्या लाया। पत्नी धीरे से पूछती है कि बाप से कितना छुपाया। सच कह रहा हूं, ये पिता का प्रश्न की क्या कमाया, बच्चों का प्रश्न की क्या लाया, पत्नी का प्रश्न की बाप से कितना छुपाया। लेकिन जब मां मिलती है तो पूछती है कि बेटा सुबह से दौड़ता ही रहा कि कुछ खाया कि नहीं खाया। अब समझ लीजिए कि प्रेम की पराकाष्ठा किसकी हो सकती है। यह अनमोल रतन मां के रूप में अगर आपको मिला है तो जब तक आपकी मां शरीर से इस संसार में है, उसके पैर धो के पियो तो भी कम है मेरे भाई बहनों।